भक्तों को सावन के सोमवार में न करें। ये आज गलतियां नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सावन के महीने में स्वयं महादेव कहते हैं इन 5 गलतियां से सुहागिन महिलाएं के पति पर घोर संकट आ जाता है, जीवन पूरा कष्टम में गिर जाता है। और माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि महायुति चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि भक्तों, क्या आप जानते हो, एक गलती सावन में और पूरी जिंदगी बर्बाद। यानी कि महादेव जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाती है। इसलिए माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो को जरूर देखें। सावन के महीने में 5 गलतियां भूल कर भी मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, हमारा काम है सलाह देने का। हम सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं, मानना या न मानना आपकी मर्जी है। माताएं एवं बहनों पर वीडियो को जरूर देख लेना। और सावन के पवित्र महीने में सुहागन महिलाएं गंदे काम या फिर गंदे विचार या फिर कुछ ऐसे कार्य हैं जो गलती से भी मत कर देना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माताएं बहनों, आज की वीडियो कान खोलकर जरूर सुन लेना, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पछताओगे। इस वीडियो को अगर आपने बीच में छोड़ दिया या फिर आधा अधूरा देखा तो स्वागत है आप सभी का महायुक्ति चैनल की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्तों, क्या आप जानते हो, भले ही मर जाना, लेकिन इस साल 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहे सावन श्रावण के इस पावन अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना नहीं तो देवों के देव महादेव भगवान शिव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली दरिद्रता और भयंकर गरीबी आ जाएगी और आपका पूरा का पूरा परिवार तथा घर पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए महायुक्ति चैनल पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरा देखें। बाद में मत कहना कि महायुक्ति चैनल ने हमें किसी बात के लिए पहले सचेत नहीं किया था या शास्त्रों का सत्य विधान बताया नहीं था। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की दिव्य कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को, आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में, इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए या अनजाने में भी सावन सोमवार के दिन इन 5 वर्जित कामों को करता है तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन घोर निराशा, असफलता और घोर तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महायुक्ति चैनल के सभी दर्शकों और भक्तों से हाथ जोड़कर यह विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। इसीलिए महायुक्ति चैनल की इस कल्याणकारी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल न करें। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाले सभी व्रतों में सावन के महीने में आने वाले सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और उत्तम माना गया है, क्योंकि इस पावन महीने में सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनवांछित एवं योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से सावन सोमवार का कठिन व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन का ये पूरा महीना स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन ऐसी वर्जित गलतियां या काम करता है तो उसके दरवाजे पर आए हुए स्वयं भगवान शिव निराश होकर लौट जाते हैं
और माता लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति छीन जाएगी और भयंकर गरीबी व दरिद्रता का वास हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है शास्त्रों के अनुसार आपको सही सलाह देने का। महायुक्ति चैनल के माध्यम से हम तो केवल आपको सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, यह पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे, इन नियमों का पालन कर लोगे, तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर लोटा भरकर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग महायुक्ति चैनल की इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। इस बार साल 2026 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है कि सावन के इस पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल हैं। साथ ही भक्तों, आज महायुक्ति चैनल की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन सोमवार के इस पावन दिन में आप कौन से वह अचूक और रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% अपार धन की प्राप्ति हो, व्यापार में उन्नति हो और नौकरी में प्रमोशन मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र बनकर नहीं रहना पड़े। इसके बारे में पूरी गहराई से महायुक्ति चैनल पर आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसी वह एक चमत्कारी चीज कौन सी है जो भी व्यक्ति उसे खाएगा या उसका सेवन सही तरीके से करेगा, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और जमकर पैसा बरसेगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और भाग्य बदलने वाले 5 विशेष गुप्त उपाय भी बताऊंगा और आपको इस पूरे महीने में किन किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है और इसी के साथ आपको कौन से 5 अशुभ काम करने से बचना चाहिए। यह सारी की सारी जानकारी हम आपको इस सावन सोमवार की विशेष वीडियो में महायुक्ति चैनल पर विस्तार से देंगे। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपको अपने जीवन में फिर कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, तो महायुक्ति चैनल की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव थे, नमः शिवाय जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको महादेव की असीम कृपा और लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2026 में सावन महीने की सही डेट, समय, सोमवार व्रतों की सूचियों और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की महाज्ञान की जानकारी आरंभ करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें सावन सोमवार का व्रत करना है और पूजन किस प्रकार से करना है, क्योंकि सही विधि से की गई पूजा ही महादेव स्वीकार करते हैं। संपूर्ण जानकारी हम महायुक्ति चैनल की इसी एक वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। भक्तों, साल 2026 में सावन श्रावण का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक पूरे विधि विधान के साथ चलेगा। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 बहुत ही शुभ सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन सोमवार व्रत की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं, इन्हें आप बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। और भक्तों, इस दिन सबसे बड़ा और शुभ संयोग ये है कि इसी दिन नाग पंचमी का भी अत्यंत शुभ और पावन संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व 1000 गुना बढ़ गया है। और चौथा व अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। सावन सोमवार के दिन सबसे शुभ पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल माना जाता है। वैसे तो सोमवार को पूरे दिन ही शिव आराधना की जा सकती है, लेकिन सुबह के समय सूर्योदय से लेकर पूर्वाहन तक और शाम को सूर्यास्त के बाद का समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक,
मूल मंत्र जाप और शिव चालीसा के पाठ के लिए विशेष फलदायी समझा जाता है। इस दौरान यदि आप शांत चित्त होकर महादेव की आराधना करते हैं तो आपकी हर अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन सुबह और शाम को शिव भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय होता है। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है और महायुक्ति चैनल के अनुसार इसकी प्रामाणिक व्रत विधि क्या है। सबसे पहले सोमवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठें, अपने घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में या शिवालय जाकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर सावन सोमवार व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज आपका सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से रख रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें। व्रत दो प्रकार से रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, अर्थात पूरे दिन बिना पानी के, या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं जिसमें आप पूरे दिन जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और शाम की पूजा के बाद सात्विक अन्न या फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को अच्छे से एकत्र कर लें, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आंख के फूल, मंदार के पुष्प, सफेद वस्त्र, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत, चावल, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर और ऋतुफल व मिठाई का नैवेद्य आदि शामिल है। भगवान शिव की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं, फिर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री से पंचामृत स्नान कराएं। इन पांचों चीजों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग को पुनः अच्छी तरह से स्नान कराएं और एक साफ कपड़े से शिवलिंग को धीरे से पछें। इसके बाद महादेव को प्रिय सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म अर्पित करें और रोली या अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवजी को हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद अत्यंत श्रद्धा के साथ 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र लें, उस पर चंदन से राम या ते लिखें और ते नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही महादेव को धतूरा, भांग, शमी पत्र और आंख के सफेद फूल बड़े ही प्रेम से चढ़ाएं। फिर भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उन्हें ऋतुफल, पेड़ा या मखाने की खीर का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर शांत मन से तनमः शिवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार 5 या 11 माला का जाप अवश्य करें। साथ ही शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना अत्यंत चमत्कारी प्रभाव देता है। पूजा के अंत में खड़े होकर कपूर जलाकर भगवान शिव की कपूर आरती गाएं, जैसे दे, जय शिव, ओंकारा या कर्पूर गौरम करुणावतारम। सावन सोमवार व्रत की पावन कथा का श्रवण या पठन अवश्य करें, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आरती संपूर्ण होने के बाद भगवान को लगाए गए भोग को स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार तथा आस पड़ोस के भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटें। इसके बाद संध्या काल में यानी शाम के समय दोबारा हाथ पैर धोकर या स्नान करके शिव जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाकर फिर से आरती करें और महादेव से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सावन सोमवार के इस महान व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही असीम है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्याएं इस व्रत को एक सुयोग्य, संस्कारी और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, अपार संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, संतान सुख और जीवन की समस्त भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अब महायुक्ति चैनल पर बहुत ही ध्यान से सुनिए कि सावन, सोमवार और पूरे सावन के महीने में वे कौन से 5 बड़े काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। पहला महावर्जित काम, शिवलिंग पर निषिद्ध वस्तुएं चढ़ाना। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि शिवलिंग पर कभी भी केसर, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, केतकी के फूल, शंख का जल, नारियल का पानी और तुलसी की पत्तियां गलती से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह सब चीजें शिव पूजा में पूरी तरह से वर्जित मानी गई हैं। हल्दी माता, पार्वती और सौभाग्य से जुड़ी है, जबकि शिवलिंग वैराग्य का प्रतीक है। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी है और शंखचूर दानव के वध के कारण शंख से शिव जी को जल चढ़ाना निषेध है। जो लोग अज्ञानता में यह गलती करते हैं उनकी पूजा निष्फल हो जाती है और घर में अशांति आती है। दूसरा महावर्जित काम, तामसिक भोजन, नशा और वर्जित सब्जियां। पूरे सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, अंडा, मछली, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित और प्रतिबंधित है। जो लोग सावन में इन चीजों का सेवन करते हैं या घर में लाते हैं, उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है और महादेव का तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती। इसके अलावा सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन और कढ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना गया है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस मौसम में बैंगन या कढ़ी में कीड़े और पित्त दोष बढ़ाने वाले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। तीसरा महावर्जित काम, तेल मालिश, बाल नाखून काटना व काले कपड़े पहनना। सावन सोमवार के दिन किसी भी महिला या पुरुष को अपने शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन में शरीर पर तेल लगाना वर्जित है। तेल केवल शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान है। इसके साथ ही सावन सोमवार के दिन दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना, शरीर के नाखून काटना और विशेष रूप से सुहागन महिलाओं को सावन सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, जिससे मानसिक अशांति और भारी आर्थिक संकट आता है। साथ ही पूजा के समय काले रंग के वस्त्र पहनने की सख्त मनाही है। चौथा महावर्जित काम, दूध का अनादर, दूध का गलत दान व लोहे कबाड़ का दान। सावन का महीना भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ाने का महीना है। इस दौरान दूध को बर्बाद करना, नाली में बहाना या इसका अनादर करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। सावन सोमवार के दिन यदि आप दूध या दूध से बनी सफेद चीजों का दान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि दान केवल सुयोग्य और सच्चे जरूरतमंद व्यक्ति को ही दें। किसी दुर्जन या गलत व्यक्ति को दान देने से पुण्य की जगह पाप लगता है। साथ ही इस दिन लोहे की धारदार वस्तुएं, प्लास्टिक का कबाड़, फटे पुराने कपड़े या पुरानी चप्पलें किसी को दान में ना दें। ऐसा करने से राहु और शनि के भारी दोष लगते हैं और व्यक्ति कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। पांचवा महावर्जित काम, अब ब्रह्मचर्य, गृह क्लेश और जीवों का अपमान। सावन के पवित्र महीने में और विशेष रूप से सोमवार के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आने यानी शारीरिक संबंध बनाने से पूरी तरह बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार की रात को बनाए गए संबंध से जो संतान पैदा होती है वह शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ या दुर्गुणी हो सकती है। इसलिए इस दिन पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा घर में गृह क्लेश, वाद विवाद, गाली गलौज, असत्य बोलना, क्रोध करना या आपके द्वार पर आए किसी जीव जैसे गाय, बैल, नंदी या कुत्ते को मारना या भगाना घोर पाप की श्रेणी में आता है। सावन में नंदी या गाय को हरा चारा या रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत को सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कहा गया है, क्योंकि इस पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की संयुक्त रूप से सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाओं की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है एवं उसे सभी प्रकार के असाध्य रोग, घोर कष्ट, मानसिक तनाव, दुख और दरिद्रता से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सावन सोमवार के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष और गुप्त उपाय करके व्यक्ति अपने कई जन्मों जन्मांतर में अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों और दोषों से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। अगर इस पावन महीने में आप भगवान शिव की सच्चे और पवित्र मन से बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्ति भाव से सेवा करते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात बदल जाएगी
और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, सावन सोमवार के दिन आपको अपने मन में भगवान शिव के महामंत्र ध्येय नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको बताया था, इस पावन दिन पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य लें। भोजन के रूप में शाम को व्रत पारण के समय केवल सात्विक फलाहार या मखाने की खीर और सेंधा नमक युक्त फलाहारी भोजन का ही सेवन करें। यह चमत्कारी आहार आपके शरीर को ऊर्जावान और पवित्र बनाए रखेगा। महायुक्ति चैनल के माध्यम से दी गई यह पूरी जानकारी आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और अपार धन धान्य लेकर आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदार भक्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी इन 5 महागलतियों से बच सकें। महायुक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शिव शंभू हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसी के साथ भक्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम आपको सावन सोमवार के उन परम दुर्लभ, गुप्त और अचूक महा उपायों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आपने इस सावन 2026 में निष्ठापूर्वक कर लिया तो आपके जीवन से 7 जन्मों की दरिद्रता, घोर कंगाली, आर्थिक तंगी, मानसिक क्लेश, रोगों का जाल और व्यापारिक रुकावटें सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण कथा में बताते हैं कि सावन सोमवार का दिन एक ऐसा अलौकिक अवसर होता है जब महादेव का ध्यान धरती लोक पर ही केंद्रित रहता है और माता पार्वती जी अपने समस्त सिद्ध गणों के साथ भक्तों की पुकार सुनने के लिए व्याकुल रहती हैं। इसलिए महायुक्ति भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें सावन सोमवार के पावन दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की परंपरा बताई जाती है। तीसरा विशेष उपाय है घर में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति के लिए। यदि आपके घर में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर कलह होती रहती है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता है, पति पत्नी के बीच तनाव रहता है या घर में कमाई होने के बावजूद पैसा टिकता नहीं है, तो सावन सोमवार के दिन प्रातः स्नान करके अपने घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाकर कुछ समय शांत मन से बैठें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखें और कम से कम 108 बार थ नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वच्छ जल का छिड़काव करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमारे घर से नकारात्मकता, कलह और अशांति को दूर करके सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखें। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस दौरान शिव आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए यदि आप भी इस पवित्र महीने में अपने घर के वातावरण को भक्तिमय बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह या शाम शिव नाम का जाप करें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर कुछ समय भगवान शिव की आराधना में अवश्य लगाएं। अब बात करते हैं चौथे विशेष उपाय की, जिसे धन और समृद्धि से जोड़कर धार्मिक मान्यताओं में देखा जाता है। सावन सोमवार के दिन एक साफ पीतल या तांबे का पात्र लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। यदि संभव हो तो उसमें कुछ बेलपत्र और पुष्प डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या वस्त्र का दान करें। याद रखिए भक्तों, दान का सबसे बड़ा महत्व भावना में माना गया है, इसलिए दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा की भावना से दान करें। ऐसा करने से मन में संतोष और सेवा का भाव बढ़ता है। इसके बाद शाम के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अब 5वां और अत्यंत सरल उपाय ध्यान से सुनिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहे और परिवार में प्रेम और आपसी सम्मान बना रहे, तो सावन सोमवार के दिन घर में शिव चालीसा, शिव मंत्र या भगवान शिव के नाम का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर हर हर महादेव और थ नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भक्तों, याद रखिए कि किसी भी धार्मिक उपाय का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि मन में श्रद्धा, संयम, सेवा और अच्छे कर्मों की भावना पैदा करना होना चाहिए। इसलिए सावन के इस पवित्र महीने में किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराना, पशु पक्षियों के लिए जल रखना, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना तथा किसी के साथ बुरा व्यवहार न करना भी भगवान शिव की भक्ति का ही एक सुंदर रूप माना जा सकता है।
अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। सावन सोमवार के दिन पूजा करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। चाहे आपकी पूजा छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसे पूरे मन और श्रद्धा से करें। यदि आपके पास बहुत सारी पूजा सामग्री उपलब्ध नहीं है तो केवल स्वच्छ जल, बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से भी भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। महादेव की भक्ति में दिखावे से अधिक मन की पवित्रता को महत्व दिया जाता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने ऊपर अनावश्यक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करें और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। भक्तों, अब बात करते हैं उस विशेष संकल्प की जिसे आप सावन सोमवार के दिन अपने जीवन में अपना सकते हैं। सुबह भगवान शिव के सामने बैठकर मन ही मन संकल्प लें कि आज के दिन मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, किसी जरूरतमंद का अपमान नहीं करूंगा, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करूंगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी व्यक्ति की सहायता जरूर करूंगा। यह छोटा सा संकल्प आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकता है। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय थ नमः शिवाय का जाप करते रहें और अपने मन की चिंता भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो घबराने के बजाय अपने खर्चों को नियंत्रित करने, मेहनत बढ़ाने और सही आर्थिक निर्णय लेने का भी संकल्प करें। यदि व्यापार में परेशानी है तो भगवान शिव का स्मरण करने के साथ साथ अपने काम में ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर मेहनत को अपनाएं। यदि नौकरी में तनाव है तो महादेव से धैर्य की प्रार्थना करें और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें। भक्तों, यही सच्ची शिव भक्ति का सुंदर मार्ग है कि पूजा के साथ साथ हमारे व्यवहार और कर्मों में भी अच्छे परिवर्तन आए। अब महायुक्ति चैनल की इस विशेष सावन सोमवार की वीडियो में आगे हम आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में उनका अपना महत्व बताया गया है। जैसे पूजा स्थान को साफ रखना, भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली सामग्री को स्वच्छ रखना, मंदिर में किसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार न करना, पूजा के समय मोबाइल या दूसरी चीजों में ध्यान न भटकाना और सबसे जरूरी अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष न रखना। क्योंकि भक्तों, यदि हाथ पूजा में जुड़े हों लेकिन मन में किसी के लिए बुरा भाव हो तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस सावन सोमवार अपने मन को भी साफ करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद परिवार को भोजन कराएं, किसी बुजुर्ग की सहायता करें, किसी प्यासे जीव के लिए पानी रखें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। यही छोटे छोटे अच्छे कर्म हमारे जीवन में संतोष और शांति का कारण बन सकते हैं। और भक्तों, यदि आप व्रत रख रहे हैं तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान जरूर रखें। निर्जला व्रत हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग या नियमित दवा लेने वाले व्यक्ति व्रत रखने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। भगवान शिव भक्ति में भावना को महत्व दिया जाता है, इसलिए अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाकर व्रत रखना आवश्यक नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन के साथ भी श्रद्धा पूर्वक शिव आराधना कर सकते हैं। अब भक्तों, इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सावन सोमवार को केवल धन प्राप्ति या मनोकामना के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के रूप में भी मनाएं। महादेव के सामने बैठकर अपने क्रोध को कम करने, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहने, मेहनत करने, गलत आदतों को छोड़ने और जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लें। जब मन में श्रद्धा, कर्मों में ईमानदारी और व्यवहार में प्रेम आता है तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वयं दिखाई देने लगते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी इस सावन सोमवार भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं तो आज से ही ट नमः शिवाय का जाप शुरू कर दीजिए और अपने घर में भक्ति का वातावरण बनाइए। महायुक्ति